होती है जिसमें अराउंड 25 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। 15 से 25 वेरी करते हैं अलग अलग बोर्ड में, काफी सारे आउट हो जाते हैं। मतलब पहले दिन जाते ही और काफी सारे बच्चे, जैसे मैं वाराणसी में इंटरव्यू देने गई थी, तो मेरे इंटरव्यू में बने दिन सिर्फ 55 लड़कियों को 4 दिन और रखा। तो 4 दिन और रखने के बाद सिर्फ 16 लड़कियां आगे रिकमेंड हुई, उसके अलावा कोई नहीं हुआ। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 20 लड़कियां जाएंगी अकेडमी। 20 लड़कियां? हाँ जी। और एयरफोर्स की सिर्फ 6 सीटें होती हैं, उसमें से 1 सीट फ्लाइंग ऑफिसर की पहली रैंक मिलेगी। फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू होगा, तो 4 साल बाद मैं कमीशन हो जाऊंगी, मुझे एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। जी, मेरा अभी एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा 9th क्लास से सपना था, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि एनडीए अब लड़कियों के लिए भी खुला है। एनडीए मतलब बहुत ही अच्छा वे है, मतलब 18 साल की एज में आप अपना मिलिट्री करियर शुरू कर सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपना मिलिट्री करियर शुरू करना चाहती थी, इसलिए मैंने एनडीए चुना। ये पेपर में अप्रॉक्स 4 से 5 लाख लोग बैठते हैं और सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। मैंने सितंबर में पिछले साल रिटन एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने रिटन क्लियर किया। अराउंड 8000 बच्चों का रिटन क्लियर हुआ था मेरे टाइम पे। उसके बाद मेरा जनवरी में इंटरव्यू था। 5 दिन का एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, 5 दिन में वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। मतलब एनडीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड और सिलेक्शन रेशो काफ़ी कम होता है। उसके बाद 5 दिन के इंटरव्यू प्रोसीजर के बाद जो ओवरऑल सिर्फ 792 बच्चे रिकमेंड हुए थे जो इंटरव्यू क्लियर कर लिए थे 8000 में से, उसमें से सिर्फ 91 लड़कियां थी। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आता है कि कौन एकेडमी ज्वाइन करेगा। तो उसमें से सिर्फ 20 लड़कियां एकेडमी ज्वाइन करती हैं और अराउंड 380 लड़के एकेडमी ज्वाइन करते हैं। उसमें से एक मैं हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी, इतनी कम एज में मुझे देश की सेवा करने का फ्रंट लाइन पे मौका मिलेगा। कौन सी कैटेगरी में आप जॉब करेंगे? मैं एयरफोर्स, मेरी पहली प्रेफरेंस एयरफोर्स है। मैं एयरफोर्स से रेकमेंड हुई हूँ और 3 साल मेरी एनडीए में ट्रेनिंग होगी। एनडीए इज़ अ कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लोग, मतलब कैडेट्स की साथ में ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। उसके बाद फिर एक साल के लिए आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरी हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो जाऊँगी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। पापा का भी सपना पूरा किया आपने? हाँ जी। पापा ने मेरे 2000 में एसएसबी दिया था, एसएसबी इंटरव्यू दिया था, वाराणसी बोर्ड से दिया था और मैंने 2025 में फिर से वो इंटरव्यू दिया और इस बार वाराणसी बोर्ड से ही मैं रिकमेंड हुई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा का ड्रीम जी पा रही हूँ और यही मेरा भी सपना था और एक बहुत अच्छी दिशा मिली मुझे और एक गेट खुल गए आगे मेरी पूरी फैमिली के लिए और काफ़ी अच्छा मतलब करियर ऑप्शन है ये। बहुत खुश हूँ। आपका नाम? नव्या तिवारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।